ओके, लेट्स स्टार्ट योर क्लास। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सी, अगर हम एनाटमी की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट की एनाटमी, सबसे पहले एक सेकंड को पॉज कर, पहले बताओ एनाटमी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है? आउटर कैरेक्टर इज द मॉर्फोलॉजी और इंटरनल कैरेक्टर इज द एनाटमी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब जो आपके बॉडी में मैकेनिज्म्स होते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आउटर अपीयरेंस मेरा मॉर्फोलॉजी, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे, दैट मीन्स आई एम स्टडिंग माय एनाटमी, एंड इफ आई एम स्टडिंग माय प्रोसेसेस दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। You can very easily see the structural similarity and variation in the external morphology. Obviously, हम किसी को बाहर से देख के तो तुरंत ही पता लगा सकते हैं. But both plants and animals, similarly, we will study the internal structure and also find the several similarities as well as differences. तो जब हम internal structures पर आते हैं, हम ही लोगों की बात करें तो हमें मेल फीमेल क्रोमोसोम पैटर्न में डिफरेंस होता है, तो फिर प्लांट्स और एनिमल्स में तो बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे. This chapter introduces you to internal structure and functional organization of the higher plants. तो हम higher plants के internal structure पढ़ने वाले हैं, उसके functional organization के aspects भी पढ़ने वाले हैं. साथ ही हम plants के internal structure को पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं the study of internal structure called anatomy. इसको बोलते हैं anatomy. This pencil is moving so smooth. Plant have cells as a basic unit of life. Cells are organized into tissues. ये तो हम सबको पता ही है, cells tissue से then we have the organ system. तो ये simple बात इन्होंने बोली है. तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि internal structure plant का कैसे होता है. तो चाहे हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो उसमें भी दो टाइप होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट. एक मिनट, हमारा अभी टेरिडोफाइट्स रह गया ना उस चैप्टर में, तो हम क्या करें, वही पढ़ें या ये पढ़ें? अब यही पढ़ लें या वो? एक सेकंड, ये तो चलो. तो फॉर आस्था वी आर डूइंग एनाटमी नाउ, तो टेरिडोफाइट्स उसके साथ कर लेंगे. आते हैं 6.1 पे. हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं एनाटमी और हम आ रहे हैं फर्स्ट पेज पर ही टिश्यू सिस्टम पे. We were discussing the type of tissues based on the type of our cells present. Let us know and consider how tissue vary depending upon their location. Of course, yes. प्लांट को ही देखो ना, अगर आप एक लीफ को स्टडी करो तो ऊपर की लेयर अलग है, उससे नीचे की लेयर अलग है. हमारी बॉडी में भी वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यू. वी हैव न्यूरल टिश्यूज विच गोइंग टू चेक आर लाइक ब्रेन, विच विल गोइंग टू चेक आर body response, how we respond, how our body going to be checked under control of the nervous system. Then we have the muscular tissue, that here comes the muscles. Then we have the connective tissue, we have the blood in the connective tissue, lymph in the connective tissue. Also we have bone in the connective tissue, we have bone with that ligaments in the connective tissues. And we have epidermal tissues where we study about our skin, our epidermal layer, the outer layer at all. So as we are having different type of tissues depending upon the location where they are present, so plants are also having the different type of tissues. So we are supposed to study about different kind of tissues. So first it is being clear on the basis of structure, location, there are three types of tissue system. So there are only three type of tissue system there in the plant: epidermal tissue system, ground or fundamental tissue system, and vascular or conducting tissue system. So here we are going to study all three systems of tissues. This book is older or new? इसी साल खरीदी इस सेशन की है? अब पता नहीं. हाँ, इसी सेशन की. कुछ चीज़ें डिलीट हो चुकी थी, वो डिलीटेड ही है. ये चैप्टर इतना बोरिंग लगेगा ना, यहाँ से ये वाला फैक्ट जो है, मतलब ऐसा लगेगा हम सेम ही चीज़ें बार बार पढ़ रहे हैं. तो दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी बोरिंग थ्रू आउट द बायोलॉजी बुक. सो आई डोंट नो हाउ इंटरेस्टिंग यू आर गेटिंग दिस चैप्टर वाइल इंट्रोडक्शन. लेट्स स्टार्ट विद द एपिडर्मल. एपिडर्मल से अगर हम बात करें तो हम अपने स्किन डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डर्मैट बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं. तो डर्मा वर्ड यहीं से आया, एपिडर्मल. एपी यानी आउटसाइड, डर्मल यानी
द लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी, कंप्राइजेज द एपिडर्मल सेल्स। तो कौन कौन से सेल्स या क्या क्या है इस टिश्यू में? सो वी हैव एपिडर्मल सेल्स। हमारी बॉडी की बात नहीं हो रही, प्लांट है तो इनके आउटर सरफेस पे स्टोमाटा है, बट स्टोमाटा सिर्फ आउटर ग्रीन लेयर कवरिंग में होते हैं, ब्राउन लेयर कवरिंग में स्टोमाटा नहीं। एंड वी हैव द एपिडर्मल अपेंडेजेस, द ट्राइकोम एंड हेयर्स। कभी सुना है ट्राइकोम और हेयर्स के बारे में? अच्छा, आपने देखा है रूट्स में से छोटे छोटे रूट हेयर्स निकल रहे होते हैं, दैट हेयर वी कॉल इट द ट्राइकोम और हेयर्स। The epidermis is the outermost layer of the primary plant body made up of elongated। तो इसमें बता रखा है कि एपिडर्मिस जो लेयर है, सबसे आउटर लेयर है, वो किस टाइप के सेल्स से मिलके बनी होती है? मेड अप ऑफ elongated cells, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स। भाई ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हमारी स्किन की बात हो या प्लांट के स्किन की बात हो, cells are obviously arranged in the compact so that any bacteria or any foreign particle cannot enter in the plant body, which forms a continuous layer. Epidermis is the usually single layer. Epidermis हमारे बॉडी में भी, इवन प्लांट में भी सिंगल लेयर होती है, पर हमारे में अलग है थोड़ा सा। तुमने 9th में पढ़ा हो स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। चलो अब पूछ लेते हैं एक बार पॉज करके, वापस आते हैं। तो बेटा हमारी एपिडर्मिस लेयर कॉन्टिन्यूस इसलिए है ताकि कोई भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में एंटर ना कर सके। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर। देखो एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर है प्लांट में। मैंने अभी तुमसे 9th की बात की थी, हम फिर खो गए थे ख्यालों में। तो हमारे बॉडी में 9th में हमने पढ़ा था स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है। अब स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम क्या है? जैसे ये है ना, लेयर बाय लेयर दिख रही है, सो दीज आर द लेयर। ऐसे हमारे बॉडी में भी ना लेयर्स होते हैं। हमारे पास स्किन की ना टोटल 7 लेयर्स होती हैं। तो जैसे आज मुझे कट लग गया मेरे हाथ पे, तो मुझे दिख रहा है और डीपर द कट इज दिस। सो ऐसे अब जितना डीप कट लगता है उतना ज़्यादा पेन होता है। द रीज़न इज उतनी ज़्यादा लेयर्स आपकी कट जाती है, बट प्लांट में ऐसा नहीं, दे हैव ओनली वन सिंगल लेयर। एंड एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस। ये पढ़ा है आपने? पैरेन्काइमा पता है आपको क्या होता है ना? पढ़ा था पैरेन्काइमा कौन? पैरेन्काइमा वो सेल्स होते हैं जो ज़्यादातर सॉफ्ट पार्ट पर होते हैं, जैसे लीफ हो गया या फ्लावर पेटल्स हो गया। जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं प्लांट्स के, यहाँ साइड में आप मेंशन कर लेना, वो सब में कौन से सेल्स होते हैं? पैरेन्काइमा cells. Now, the small amount of cytoplasm lining the cell wall and the large vacuole. तो पैरेन्काइमेटस सेल्स में क्या होता है? थोड़ा सा साइटोप्लाज्म अनलाइन में कर देती हूँ, जो कि आपके सेल वॉल के आसपास ही रहता है, पूरे में नहीं होता साइटोप्लाज्म। एक बड़ी सी वैक्यूल है। भाई एक बात बताऊँ, एक सेल के अंदर जब पूरा बीच में वैक्यूल ही आ जाएगा तो थोड़ी सी तो जगह बची, बस साइडों में साइटोप्लाज्म। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड बाय द वैक्सी थिक लेयर इज कॉल्ड क्यूटिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लांट के आउटर लेयर को देखो, ये एपिडर्मिस है, इसके ऊपर एक और लेयर होती है, लेयर है वो बहुत पतली लेयर होती है, एपिडर्मिस से पतली, उसका नाम है क्यूटिकल। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, शूट्स पे प्रेजेंट है। शूट्स मतलब ज़मीन के ऊपर का पूरा हिस्सा जो है प्लांट का, वहाँ सब जगह प्रेजेंट होगी क्यूटिकल, यहाँ नहीं होती रूट्स में। स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द लीफ। मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लोज व्यू करके दिखाऊं, तुम्हें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सी भाई ये देखो, ये पिंक कलर है, ये एपिडर्मिस, पिंक के ऊपर एक छोटी सी लेयर आ रही है, हाँ। ग्रीन, वो है क्यूटिकल। और यहाँ जो होल है ना इस पिंक लेयर में दिख रहा है, ये स्टोमाटा आ गया आपका। ठीक है बेटा, आपके ये तो बहुत सारे लेटर बुक में तो बहुत कुछ चीज़ें छुपी होती है, हमारे काफ़ी राज छुपे होते हैं पेपर्स में। ओके, नाउ स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। बेटा बस स्टोमेटा सब जगह नहीं होता, सिर्फ ओनली ग्रीन पार्ट में स्टोमेटा होता है। ठीक है, और स्टोमेटा ही है जिनमें ना क्लोरोप्लास्ट होता है। स्टोमेटा के गार्ड सेल्स देखें, किडनी बीन लाइक, उन्हीं में ना क्लोरोप्लास्ट होता है, वो ग्रीन पार्ट में ही होता है वो प्रेजेंट। ठीक है, नाउ स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड द गैसेज एक्सचेंज। ये तो करता ही है ना,
एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल देता है, गैसेस एक्सचेंज करने का काम भी कौन करता है, स्टोमेटा करता है। ईच स्टोमा इज कम्पोज्ड ऑफ टू शेप ऑफ, हमने पता है किडनी के शेप के जैसा, किडनी बीन लाइक जैसे शेप का गार्ड सेल्स होता है विच एनक्लोजेस द स्टोमेटल पोर। देखो ये तो फिलहाल इनका शेप है किडनी बीन लाइक है ना, स्टोमेटा ये गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल्स, बीच का होल जो है उसे कहते हैं स्टोमेटल एपर्चर, पूरे को एक साथ बोलते हैं स्टोमेटा। ये देखो हमारे स्टोमेटा डम्बेल शेप के बन गए, कब, जब हमारे स्टोमेटा क्लोज हो गए। बीच स्टोमेटा ये सेल्स को नहीं कह रहे, ये सेल्स, इसके बीच का स्पेस, ये पूरा स्टोमेटा। The outer wall of the guard cells are thin and inner wall of the stomatal pore are highly thickened। ये गार्ड सेल्स के बारे में सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो आउटर लेयर होती है थिन होती है, अंदर वाली काफ़ी थिक होती है। अंदर वाली इसलिए भी थिक होती है ना भाई, बार बार उसको अपनी शेप चेंज करनी है ना। नाउ द गार्ड सेल पोजेस द क्लोरोप्लास्ट, मैंने तुम्हें बता ही दिया था अभी, इन गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। Sometimes the few epidermis cells in the vicinity of the guard cells become specialized in their shape are known as subsidiary cells। ये आप ध्यान से देखना, कभी कभी क्या होता है या सब्सिडरी सेल्स हो गए, ये रहे गार्ड सेल्स के साथ वाले ग्रीन सेल्स, ठीक है। कभी कभी इसके साथ वाले सेल्स ये रहे, ये रहे जहाँ मैं आपको डांट कर गार्ड सेल के साथ वाले सेल्स जो होते हैं वो अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इनके अकॉर्डिंग। अब देखो ना, ऐसा हो रहा है कि एक सेल है, उसकी शेप चेंज हो रही है, तो साथ वाला भी तो शेप चेंज करेगा अपनी गैप को मेंटेन करने के लिए। इट्स काइंड ऑफ दैट, ठीक है। उनको बोलेंगे सब्सिडरी सेल्स। स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स, स्टोमेटल अपर्चर क्या है, स्टोमेटा का होल जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रही है। स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, इस पूरे को बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। तो समझ आ गया अच्छे से। द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बियर द नंबर ऑफ हेयर्स। भाई ये रूट की बात हो रही है, स्टेम में नहीं होते। अगर ये एपिडर्मिस है तो उसके बीच में छोटे छोटे हेयर्स निकले होंगे, वो रूट्स की बात है, रूट सिस्टम की बात है। उसका काम होता है वाटर एब्जॉर्ब करना, यहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, मिनरल्स एब्जॉर्ब करना। ऑन द स्टेम, अगर स्टेम से हेयर्स निकल रहे हैं तो वो रूट हेयर नहीं है, वो है ट्राइकोम्स, ठीक है। तो ट्राइकोम्स है, और ट्राइकोम का काम क्या होता है, ट्राइकोम्स कभी कभी हाईली ब्रांच्ड होते हैं, कभी स्टिफ भी होते हैं, कभी सॉफ्ट भी होते हैं। इनका काम है कि एक्सेस ऑफ वाटर प्लांट से लॉस ना हो जाए, उनको बचाना। भाई अगर एक्स्ट्रा पानी जा रहा है तो ट्राइकोम अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ट्राइकोम कहते हैं अरे भैया रुक जाओ, अभी वेट करो। तो क्या समझ आ गया आते पक्का। आते हैं ग्राउंड टिश्यूज पर। All the tissue except the epidermis and vascular bundle constitute the ground tissue. It consists of simple tissue such as parenchyma, collenchyma, sclerenchyma। तो देखो हमारे पास ना, हमने सबसे पहले पढ़ा एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल के बाद में पढ़ना है ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू के बाद में पढ़ना है वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर भी है ना, हाँ वास्कुलर ही है ना अगले में, हाँ वास्कुलर ही। देखो पहली बात तो एपिडर्मिस टिश्यू कौन से होते हैं, जो स्किन पे प्रेजेंट है। ग्राउंड टिश्यू क्या है मैं बताती हूँ, उससे पहले वास्कुलर पे आ जाओ। वास्कुलर का काम है जो पौधों में पानी और खाना पहुँचाने का काम करता है, जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम को हटा दो, एपिडर्मिस हटा दो, एपिडर्मिस यानी स्किन वाले टिश्यूज को हटा दो, तो जो टिश्यू बचे प्लांट में उन सबको ग्राउंड टिश्यू में समझ आ। तो ग्राउंड टिश्यू में कौन आ रहा है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। थोड़ा सा याद करो तो हमने प्लांट में पढ़ा था दो टाइप की टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। फिर हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट। परमानेंट के दो टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के 3 टाइप होते थे, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप होते थे, जाइलम और फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स वाला तुम्हारा वास्कुलर बंडल है, समझे, वो ये जाइलम फ्लोएम आगे बढ़ेंगे, और सिंपल वाला ग्राउंड टिश्यू है। तो प्लांट टिश्यू के 2 पार्ट, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट में। और परमानेंट के जो 2 पार्ट्स है, सिंपल वाला हमारा कौन सा है, ग्राउंड, और कॉम्प्लेक्स वाला वास्कुलर टिश्यू। तो उन्होंने ये बोला पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल पिथ। ये मैं अभी नहीं बता रही, पेरिसाइकल पिथ कॉर्टेक्स है, ये आगे पढ़ना है अभी। और मीजोफिल्स एंड ये ग्राउंड टिश्यूज के बारे में इतना जानो कि अभी आगे हम जब पढ़ेंगे ना तो सारा का सारा हाँ आएगा आगे पैरेन्काइमा। तो हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा कहाँ है, कॉलेनकाइमा कहाँ है, स्क्लेरेन्काइमा कहाँ है। तो
तो ये सब हमें आगे पढ़ना है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में मैं थोड़ा डिफरेंस तुम्हें बताऊँ तो पैरेन्काइमा सारे सॉफ्ट पार्ट पर होता है, कोलेनकाइमा सारे फ्लेक्सिबल पार्ट पर होता है, जिन पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। लीफ की ब्रांचेस कह रहे हो, सॉरी, ट्री की ब्रांचेस फ्लेक्सिबल है, हवा से घूम जाती है इधर उधर ना। और क्या स्टेम फ्लेक्सिबल होता है? तो स्टेम में इतने कोलेनकाइमा नहीं होते, ठीक है, पर लीफ की ब्रांचेस ट्री की ब्रांचेस में होता है। और स्क्लेरेन्काइमा होता है जहाँ पर हमारे सारे डेड टिश्यूज या डेड सेल्स प्रेजेंट। लाइट क्यों चली गई है, इतनी गर्मी हो रही है। वास्कुलर टिश्यू पर आते हैं एक साथ हम आते हैं वास्कुलर टिश्यू सिस्टम पे, ठीक है। जैसे इसका नाम है वास्कुलर, आप साइड में लिख भी सकते हो, दे आर कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज का मतलब, अच्छा इसके साथ ये हो गया, कंडक्ट करते हैं वाटर एंड फूड को। द वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो अभी मैंने बता दिया कॉम्प्लेक्स के पार्ट है। द फ्लोएम एंड द जाइलम, द जाइलम एंड द फ्लोएम टुगेदर, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं वास्कुलर बंडल। इन डाइकॉट स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड द जाइलम। आई विल शो यू हियर, पर इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है कॉन्जॉइंट वाला, पर यही है, देखो दीदी बस एक बार डाइकॉट और मोनोकॉट दोबारा। डाइकॉट मोनोकॉट को अगर हम ठीक से समझें तो वो सीड्स जो जब डेवलप होते हैं उनके अंदर दो दो सीड लीव्स होती है। सीड लीव्स क्या? कॉटिलिडन्स, दे कॉल इन द कैटेगरी ऑफ डाइकॉट। एग्जाम्पल ग्राम्स डाइकॉट हो गए, है ना। अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में इफ यू विल सी द सीड, the seed has only one cotyledon, the single. Kidney beans are dicot, right? Mango is the monocot. So this is the kind of thing. अब डाइकॉट और मोनोकॉट सीड अलग हैं तो उनसे बनने वाले प्लांट्स भी अलग होंगे, उनके पैटर्न्स भी थोड़े आपस में अलग होंगे। तो वही बात हो रही है, अगर हम डाइकॉट प्लांट की बात करें तो उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में देयर इज अ स्पेशल, या तुम ही कर लो, बंद करने में समझदारी है, मुझे लग रहा है लाइट बार बार आ जा रही है ना। आज जाइलम फ्लोएम के बीच में स्पेशल एक लेयर दिख रही है पिंक कलर की, कैम्बियम। ये डाइकॉट में है, मोनोकॉट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसी को पढ़ेंगे। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड द जाइलम, सच वास्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम एबिलिटी टू फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब जाइलम और फ्लोएम के बाद ये और एक्सपैंड करते हैं, जाइलम के बाद और नए नए जाइलम के सेल्स बनाएंगे जिनका नाम आएगा, छोड़ो अभी बाद में देखते हैं, सेकेंडरी जाइलम। एंड हेंस दे आर कॉल्ड द ओपन वास्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे तो उन्होंने कॉन्जॉइंट लिखा हुआ है, तुम्हारे में दोनों में कॉन्जॉइंट लिखा हुआ है। एक मिनट, मेरे ख्याल से ना आपकी बुक के अंदर यहाँ पे दोनों में कॉन्जॉइंट लिखा हुआ है, पर कॉन्जॉइंट है दोनों। एक मिनट रुको, सुनो, ध्यान समझना, ये है दोनों कॉन्जॉइंट, पर ये कॉन्जॉइंट का डाइकॉट है, ये कॉन्जॉइंट का मोनोकॉट है, और ये कॉन्जॉइंट का ओपन वास्कुलर सिस्टम है, ये कॉन्जॉइंट का ओपन इसलिए क्योंकि बीच पे एक लेयर आती है, क्लोज इसलिए क्योंकि बिल्कुल ये रेडियल है क्योंकि सर्कुलर पैटर्न में जाइलम फ्लोएम अरेंज्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं, और दोनों कॉन्जॉइंट लिखे हुए हैं इनको। एक मिनट, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड आ गया ना, आगे देखो कॉन्जॉइंट ओपन, यहाँ तो ध्यान ही नहीं गया पीछे वाले वर्ड्स पर। नाउ सच वास्कुलर सिस्टम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, हमने पढ़ लिया इसको ओपन वास्कुलर सिस्टम कहते हैं। इन मोनोकॉट वास्कुलर बंडल में कोई कैम्बियम नहीं होता, ये दोनों एकदम बिल्कुल एक दूसरे से क्लोज होते हैं, सो दे आर कॉल्ड द क्लोज वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। When the xylem phloem within the vascular bundle are arranged in the alternate manner, different area and arrangement called the radial in roots, and in the conjoint they are joint situated along the same radius of the vascular bundle. देखो, अगर हम बात करें जब ये रेडियली कुछ इस
इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न में अरेंज्ड हो। ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है रूट्स के अंदर, बल्कि ये सिस्टम देखने को मिलता है स्टेम्स के अंदर। तो स्टेम्स में वी हैव द कॉन्जॉइंट वास्कुलर सिस्टम एंड इन द रूट्स वी हैव द रेडियल वास्कुलर सिस्टम। Such vascular bundle are common in stems and leaves भी आ गया, और majorly in stems होता है। The conjoint vascular system have phloem located on the outer side of the xylem। मैं आपको और अच्छे से दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। ये आपके पास स्टेम है, ये आपके पास रूट्स है। देखो, आप देखो यहाँ पे रूट्स में सर्कुलर पैटर्न में अरेंज्ड है ना बीच में चीजें, और यहाँ देखो क्या यहाँ ऊपर ऊपर वाला डायग्राम, ये वाला क्या यहाँ सर्कुलर है, एक के बाद एक अरेंज्ड है ना, अलग अलग एक के ऊपर एक अरेंज्ड है। तो स्टेम में ऐसा होता है कॉन्जॉइंट, और रूट में होता है इस तरीके से रेडियल सर्कुलर पैटर्न। आज पता है क्यों उल्टा हो रहा है, मैंने घड़ी उल्टी पहनी है, दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। अब ठीक होना चाहिए, वी कैन ओनली विश। चलो अब हम आएंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट। तो हम पढ़ेंगे डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। तो हम पढ़ने वाले हैं डाइकॉट रूट के बारे में। पेपर में ना इस चैप्टर से थोड़ा कम आता है। ओपन क्लोज वास्कुलर बंडल के बारे में डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा, कॉन्जॉइंट एंड रेडियल के बारे में आ जाएगा, और स्टोमेटल अपर्चर ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, या आपके पास डाइकॉट मोनोकॉट, ये डिफरेंसेस आते हैं। डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट पे डिफरेंस, डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम में, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ पे डिफरेंस, तो ये सब आता है। बाकी वैसे इस चैप्टर से थ्योरी ही बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत घुमा के नहीं पूछा जाता है इस चैप्टर से। और एंट्रेंस के लिए भी चैप्टर बहुत पुअर है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर नहीं है। डाइकॉट रूट, लुक इन द फिगर 6.3 शो द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दे रखा है। सबसे आउटरमोस्ट लेयर में बोला है एपिब्लेमा, इट्स काइंड ऑफ एपिडर्मिस, एंड रूट हेयर्स निकले हैं, फिर कॉर्टेक्स है। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी है टाइम, डाइकॉट रूट हम लोग पढ़ सकते हैं पूरा। मोनोकॉट रूट नेक्स्ट क्लास में, एंड लकीली आई वांट टू टेल यू कि अगले क्लास में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। देखो आप सीधा डाइकॉट रूट को समझो। सी दिस इज द डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट में सबसे ऊपर ये पिंक वाला जो है आपका, मैं इसको क्लोज ले आऊँ कैमरा को, और तुम्हें दिख रहा है दिस पिंक वन इज द एक्चुअली कंटेनिंग द रूट हेयर्स। कैन यू सी दैट ऊपर रूट हेयर्स है ना। अब मैं कैसे समझाऊँ, मेरे को तो पता ही नहीं मेरी पेंसिल कहाँ जा रही है। या उसके बाद ये जो पिंक लेयर है, फर्स्ट पिंक लेयर इज ये एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद ये पूरा कॉर्टेक्स है। पता है ये कैसा सेक्शन है, आप ये ऐसा सेक्शन है, ये पूरा सर्कल है। तो समझ लो जैसे पिज़्ज़ा में से एक स्लाइस उठा ली ना, ऐसे सर्कुलर पैटर्न में से एक स्लाइस है आपके पास, ठीक है। तो ये जो स्लाइस है, ऐसी और एक स्लाइस और एक स्लाइस और एक स्लाइस लगा लो, तो पूरा एक सर्कुलर रूट हमने ले रखा है। उसके बाद आप ये देखो, ये पूरा आपके पास एक सेंटर में पूरे वास्कुलर बंडल्स अरेंज है। जाइलम फ्लोएम अरेंज होते हैं। ये ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है, पर यहाँ वास्कुलर बंडल के आसपास की पिंक लेयर होती है एंडोडर्मिस। तो दोनों में ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। उसके बाद आपके पास आता है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल का मतलब क्या है, ये जो अंदर ब्लू कलर की पहली लेयर। अब भाई ये ना इस NCERT की एक सबसे ख़राब बात है कि सारे के सारे इन्होंने अलग अलग सेल्स को एक ही कलर से बना दिया। तो थोड़ा समझने में डिफरेंट लगता है, बट आपको समझना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। ये पिंक के अंदर वाली लेयर है पेरीसाइकिल। देन आपके पास है प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के बारे में अगर हम समझें तो पहला जो जाइलम है वो प्रोटो, उसके पीछे पीछे वाले मेटाजाइलम हो जाते हैं। पित्त बिल्कुल सेंटर वाले रीजन को बोलते हैं पित्त। और फ्लोएम आपके पास ये बड़े बड़े सेल्स। तो मैं अगर थोड़ा सा बनाऊँ रफली, आई होप आपको दिख रहा हो। सबसे पहले आपका आया एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद वाली एक लेयर आई पेरीसाइकिल। यहाँ आपके क्या अरेंज है, जाइलम, ठीक है। और जाइलम के बाद बड़े बड़े सेल्स हैं, वो क्या है, फ्लोएम। और बीच में क्या है आपकी पित्त। समझ में आ गया, यही इसने लिखा हुआ है, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस।
तो कॉर्टेक्स कहाँ था, सबसे ऊपर रूट हेयर, रूट हेयर के बाद जितने भी सेल्स है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद सेंटर में जो सबसे पहले लेयर आई वो है एंडोडर्मिस। इट कंप्राइजेस ऑफ द सिंगल लेयर्स ऑफ द बैरल शेप्ड सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। तो बैरल शेप्ड यानी थोड़े लंबे लंबे सेल्स होते हैं, कोई गैप नहीं होता, बिल्कुल भी टाइटली अरेंज होते हैं। द टेंजेंशियल एज वेल एज द रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मिस सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ द वाटर इम्परमिएबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें बाहर का पानी अंदर एंटर नहीं कर सकता, इतने ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज हमारे पास यहाँ पे सेल्स होते हैं। नाउ waxy material suberin is present on the Casparian tips next to the endodermis lies the few layer of the parenchyma। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लिखा नहीं हुआ डायग्राम में, पर एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल जो है ना, यहाँ पे पेरिसाइकिल में ना एक वैक्सी लेयर होती है जिसका नाम है सबरिन। ये वैक्सी लेयर ना गीला नहीं होने देती क्योंकि रूट्स को हमेशा पानी में रहना। अब पानी अगर पूरा टाइम रूट्स पानी में रहेंगी तो रूट्स कैन बी डैमेज। कोई भी चीज़ पानी में सड़ जाती है ना, वाई रूट्स आर नॉट गोइंग टू बी डैमेज बिकॉज दे हैव अ स्पेशल वैक्सी लेयर विच इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दी वाटर स्पॉइलिंग। ठीक है। नाउ इनिशिएशन ऑफ द लेटरल रूट ऑफ द वास्कुलर गैमेट ड्यूरिंग द सेकेंडरी रूट टेक्स प्लेस इन द सेल्स। तो कब, जब यहाँ पे ना ये रूट को ग्रो करना है ना, रूट पतली होती है इनिशियली, जब ग्रो करेगी ना तो यहाँ पे जितने भी आपके जाइलम है, प्रोटोजाइलम और जो फ्लोएम है, इनकी सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी, यानी इनके ऊपर और एक दो लेयर्स बढ़ती चली जाएगी। आगे द पैरेन्काइमेटस सेल्स विच आर बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड द कंजक्टिव टिश्यू। तो जो जाइलम फ्लोएम के बीच बीच में जो सेल्स बने हुए उनको बोलेंगे कंजक्टिव टिश्यूज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में पूछते नहीं है इसके बारे में। देयर आर यूजुअली टू, ये इंपॉर्टेंट है, 2 to 4 जाइलम होते हैं हमारे पास और फ्लोएम पैचेस होते हैं, यानी एक सर्कल में। ऐसे तो बहुत सारे सर्कल था ना, पूरी रूट बहुत बड़ी है। नाउ लेटर द कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम एंड जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग क्यों आ रही है, क्योंकि डाइकॉट। याद है डाइकॉट, अभी पढ़ा ना अपने पीछे गिरा, कैसा स्ट्रक्चर है उसका, ओपन टाइप। नाउ ऑल द टाइप ऑफ इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, ये सबको जो भी एंडोडर्मिस के अंदर है ना, ये जो एंडोडर्मिस है हमारे पिंक कलर का, ये सर्कल के अंदर जो भी सब कुछ है उसको एक साथ बोलते हैं स्टेल। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट है तो एक बार रीड कर लो। मोनोकॉट स्टेम में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एंड करें। टाइम क्लास एंड नहीं कर रहे, वीडियो एंड कर रहे, तो मैं डाउट नहीं पूछता।